और अगली बड़ी खबर, सोनाली फोगाट हत्याकांड से जुड़ी हुई सोनाली मौत केस पे लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। अब तक पुलिस ने इस पूरे मामले में 25 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। होटल कर्लीज के स्टाफ से भी पूछताछ की गई है और साथ ही लियोनी रिजॉर्ट और अस्पताल के स्टाफ का भी बयान दर्ज किया गया है। कर्लीज के मालिक एडविन और ड्रग पेडलर से भी इस पूरे मामले में पूछताछ जारी है। और इस पूरे मामले से जुड़ी अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं जो अपने आप में चौंकाने वाली है। सोनाली फोगाट केस पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने भी अब बयान दिया है। पहले दिन से जांच के लिए पूरा सपोर्ट है, जो भी दोषी है उसको सजा होगी। और गोवा के मुख्यमंत्री ने यह बयान तो दिया ही है, साथ ही साथ हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने भी कहा है कि अगर सोनाली फोगाट का परिवार चाहता है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो तो हरियाणा सरकार सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार है। डे वन से इन्वेस्टिगेशन में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और जिसको कुछ सजा करनी है उसको 100% हमारे गोवा पुलिस से उनको पनिशमेंट हो जाएगा। एट प्रेजेंट दे आर इन द कस्टडी, पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। वही बोल रहा हूँ मैंने उनको जो कुछ यानी ड्रग्स पेडलर हो या बाकी कोई उसमें जिसकी कोई जो गलती है उसको सजा मिल जाएगी। गोवा टूरिज्म में कैसे ऐसा गोवा पुलिस कभी ये नहीं करेगा? गोवा कैसे सीरियसली देखते थे गोवा टूरिज्म सेक्टर में? हमेशा के लिए बीइंग अ गोवा एज अ टूरिस्टिक स्टेट, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और हमेशा के लिए अतिथि देवो भव पे हम टूरिस्ट लोगों का स्वागत करते हैं। इसका मतलब हम कभी भी यानी यहाँ पे कोई हर्डल्स टूरिस्ट के लिए कौन सा भी क्रिएट नहीं होते। और सोनाली फोगाट मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। आरोपियों ने बताया कि बोतल में मिलाया था 1.5 ग्राम MDMA ड्रग्स। MDMA मिलाकर सोनाली को कोल्ड ड्रिंक में दिया गया। ड्रिंक में मिलाए गए केमिकल की जांच करवाएगी पुलिस, ऐसी खबर फिलहाल सामने आ रही है। और जी हां, ड्रिंक में मिलाए गए केमिकल की जांच अब होगी, ये नई जानकारी। और साथ ही सोनाली फोगाट मामले में पुलिस के हाथ एक और बड़ा सबूत लगा है। सीसीटीवी फुटेज में सोनाली को कुछ पिलाता हुआ दिख रहा है सुधीर। गोवा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और साथ ही सोनाली के रोकने के बाद भी सुधीर, जो कि सोनाली फोगाट का पीए है, वो जबरन ड्रिंक दे रहा था। ये क्लियर होता है सीसीटीवी फुटेज से। सुधीर इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट की जो मौत है वो अब मिस्ट्री में तब्दील हो गई है। एक रहस्य बनता जा रहा है कि आखिर किन परिस्थितियों में, किन हालात में सोनाली की मौत हुई। और अब आपको होटल कर्लीज से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां से संवाददाता मयूरेश ने एक एक डिटेल आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ कर्लीज क्लब के बाहर। आप देख सकते हैं यही है कर्लीज क्लब जो गोवा के अंजुना इलाके में है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत बड़े पैमाने पे आते हैं। यही वो जगह है जहाँ पे सोनाली फोगाट जो है, जिसे सुधीर सांगवान और उनके दोस्त के साथ पाया गया था, और यही वो जगह है जहाँ पे उन्होंने 2 बार, उन 2 अरेस्टेड अक्यूज जो है सुधीर और उनके दोस्त, उन्होंने 2 बार सोनाली को यहाँ पे फोर्सफुली जो है वो सिंथेटिक ड्रग उनके ड्रिंक में मिला के दिया था। आप देख सकते हैं यही वो जगह, ये पहला मंजिल जहाँ पे आप देख सकते हैं बार काउंटर है यहाँ पे पहली मंजिल पे ये। और मेरे कैमरामैन सुभाषिश को मैं बताना चाहूंगा कि वो सील्ड एरिया दिखाए। यहाँ पे जो है वो सील्ड एरिया है, गोवा पुलिस ने यहाँ पे सील किया। अब खबर यही है कि इस पूरे मामले में सुधीर सांगवान और उनके दोस्त के साथ और 2 लोगों को अरेस्ट किया है। वो 2 लोग कौन है? एक है कर्लीज के मालिक, जहां पे फिलहाल मैं खड़ा हूं, और दूसरा इंसान है ड्रग पेडलर, जिन्होंने सुधीर और उनके दोस्त को जो है वो ड्रग्स दिए थे। हालांकि सुधीर और उनके दोस्त ने अपने कन्फेशन में जो उन्होंने पुलिस को दिया था स्टेटमेंट, उसमें उन्होंने ये कबूल किया है कि उन्होंने एक नहीं 2 बार सोनाली फोगाट को 22 की तारीख को जो है वो उनके ड्रिंक में सिंथेटिक ड्रग मिला के दिए थे। लेकिन अभी तक उन्होंने एम या मोटिव जो है वो नहीं बताया है कि क्या था उसका।
क्योंकि हर क्राइम के पीछे एक मोटिव होना चाहिए। तो पुलिस का कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें कमर्शियल एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन अभी तक पुलिस श्योर नहीं है। लेकिन खबर फिलहाल ये है कि इस पूरे मामले में जो पहले बताया जा रहा था गोवा पुलिस की तरफ से कि सोनाली फोगाट की मौत जो है वो प्राइमा फेसी हार्ट अटैक से ही हुए, लेकिन अब इस मामले को एक अलग हम रुख मिला है, जिसमें ड्रग का जो है वो एंगल आया। आप देख सकते हैं करलीस में यहाँ पे लिखा है नो ड्रग्स करके, लेकिन ये वही जगह है जहाँ पे ड्रग्स मिला, जहाँ पे ड्रग्स सोनाली को दिया गया। और उसके बाद तकरीबन 2 घंटे तक यहाँ पे जो टॉयलेट है वहाँ पे सोनाली फोगाट और अक्यूज जो है वो दोनों यहाँ पे थे। अंदर क्या हुआ वो अभी तक अक्यूज ने पुलिस को नहीं बताया, लेकिन फिलहाल इस मामले में 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। कैमरामैन सुभाषिश दाम के साथ मयूरेश गणपति, TV9 भारतवर्ष के लिए गोवा से। देखिए, इस मौत मिस्ट्री से जुड़ी हुई एक एक थ्योरी आपके सामने हम रखेंगे। जितेंद्र शर्मा डेथ मिस्ट्री पर लाइव हमें जानकारी देंगे, पल पल की जानकारी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक सामने आई है। और मयूरेश गणपति, जिनकी आप गोवा से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख रहे थे, इन्वेस्टिगेशन गोवा पुलिस कैसे कर रही है उसकी जानकारी देंगे। मयूरेश और जितेंद्र हमारे साथ जुड़े रहेंगे, थोड़ी देर में उनका रुख करेंगे और वो आपको समझाएंगे कि अभी तक इस मौत मिस्ट्री में क्या क्या सच सामने आया है। लेकिन उससे पहले आपको हम बताएंगे कि आखिर क्यों हम ये कह रहे हैं कि सोनाली फोगाट की मौत अब एक मिस्ट्री बन चुकी है। अलग अलग थ्योरी आपके सामने रखने वाले, बहुत कुछ इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, सोनाली गोवा मिस्ट्री अब डीकोड करने वाले हम आपके सामने, वो सारी थ्योरी रखी जाएगी, वो सारे सवाल रखे जाएंगे। देखिए, 3 थ्योरी जो सामने आई है, चंद रोज में 3 थ्योरी, सोनाली फोगाट की मिस्ट्री उलझती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे ये मौत हुई। हालांकि गोवा पुलिस केस सुलझा लेने का दावा कर रही है, लेकिन इसमें तमाम पेच अभी भी मौजूद हैं। आइए सोनाली की पूरी मिस्ट्री को हम डिकोड करते हैं, आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी तक कौन कौन सी थ्योरी सामने आई है। इंफॉर्मेशन वॉल पर वो सारी थ्योरी आपके सामने। देखिए, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में 3 थ्योरी सामने आई है उसके बारे में बताते हैं। पहला जो सामने आया एंगल वो था हार्ट अटैक का। जानकारी ये मिली कि सोनाली फोगाट को हार्ट अटैक हुआ और उससे उनकी मौत हो गई। उसके बाद क्या हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आती है तो सभी हैरान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मल्टीपल इंजरी की रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आती है। ये दूसरी थ्योरी। और तीसरी थ्योरी क्या कि ड्रिंक्स में MDMA जो सिंथेटिक ड्रग था वो मिलाया गया और उसका जो पीए है सोनाली फोगाट का, उसने जबरन ये ड्रग्स उन्हें दिया जबकि वो मना कर रही थी। ये कैसे क्लियर हुआ, ये देखिए, आपको हम CCTV फुटेज दिखा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि सोनाली फोगाट की गोल घेरे में उनका पीए उनको ले जा रहा है और इस कंडीशन में वो कि खड़ी तक नहीं हो पा रही है। अब इन 3 थ्योरी के बाद क्या सवाल उठ रहे हैं, सवालों पर गौर करते हैं। इन 3 थ्योरी के बाद सवाल उठ रहे हैं, शक के घेरे में कौन है? सुधीर सांगवान जो कि सोनाली का पीए और सुखविंदर, ये दोनों इस वक्त पुलिस कस्टडी में। आधी रात के बाद का CCTV फुटेज और इसमें बेहद बुरी हालत में सोनाली नजर आती है। यही वो फुटेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद जो सवाल उठे, ऐसा आखिर क्या हुआ जो सोनाली सीधी खड़ी तक नहीं हो पा रही थी? ऐसी अवस्था में सोनाली कैसे पहुंच गई जो कि थोड़ी देर पहले नाच गा रही थी उस क्लब में? ऐसा क्या हुआ जो सोनाली खुद चलने की हालत में भी नहीं है, खुद चल भी नहीं पा रही थी, सहारा लेकर के उन्हें उनके कमरे तक पहुंचाया गया? इस वीडियो से पहले सोनाली के साथ और कौन कौन था? क्या सिर्फ सुखविंदर और सुधीर ही सोनाली के साथ मौजूद थे या फिर कुछ और लोग उनके साथ थे? जबरदस्ती ड्रिंक उन्हें दी गई और ड्रग्स उसमें मिला था। जो बोतल उनके पास थी जिससे वो ड्रिंक कर रही थी उसमें MDMA नाम का सिंथेटिक ड्रग मिला हुआ था। जबरन ड्रग्स देने के पीछे आखिर मकसद क्या था? क्योंकि जो सोनाली फोगाट के भाई हैं वो यही तक कह रहे हैं कि रेप भी उनके साथ हुआ है उनकी मौत से पहले। अलग अलग एंगल और इस पर जांच आगे बढ़ रही है। सवाल यही है कि आखिर ड्रग्स सोनाली को क्यों दिया गया? MDMA नाम का जो ड्रग था वो क्यों दिया गया? और क्या मकसद ये था कि सोनाली को मारा जाए? मकसद मारने का था या फिर कोई ज्यादती, यानी कि जो रेप की बात परिजनों की ओर से की जा रही है वो एक एंगल था? देखिए, आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। और देखिए, ये जो हम इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं ना, इसी आधार पर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन भी आगे बढ़ा रही है। गोवा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखिए, 3 थ्योरी के हिसाब से अलग अलग सवाल हमने आपको दिखाया। पहला सवाल आपने देखा। अब देखिए, जो ड्रग्स एंगल है उसकी तरफ बहुत सारे सवाल रेज हो रहे हैं, बहुत क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं। क्या ये लोग पहले से ड्रग्स के एडिक्टेड थे, आदी थे? सोनाली पहले भी ड्रग्स लेती थी क्या? ड्रग्स के ओवरडोज से मौत हुई या फिर जहर मिलाया गया? पॉइजन देकर के क्या मारने की साजिश थी सोनाली फोगाट को? केमिकल एनालिसिस से पहले ही ड्रग्स की बात कैसे कह दी गई? किसने ये बात कही? गोवा पुलिस ने कही। क्या गोवा पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि गोवा पुलिस पहले ये कह रही थी कि ये अननेचुरल डेथ है। क्यों कहा ऐसा गोवा पुलिस ने? अगर सोनाली को इनसे डर था तो साथ में गोवा क्यों गई?
कई सवाल है जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ रही है और समझ में नहीं आ रहा है कि ये मिस्ट्री कैसे सुलझेगी। लिव इन रिलेशन में रह रही सोनाली की डर की बात में कितना दम है। कहा यह भी जा रहा है कि उनके अफेयर भी थे और अगर लिव इन में रहना वो चाह रही थी तो इसको लेकर डरी हुई क्यों थी। सोनाली के पैसे पर ही निर्भय सांगवान ने उसकी हत्या क्यों की। सुधीर के ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। शरीर पर चोट के निशान मिले और ये कैसे पता चला? पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ये पता चला कि उनके शरीर पर कई चोट के निशान भी मिले। अब यही वो सवाल हैं जिनका जवाब जांच पूरी होगी तब पता चल पाएगा। सुधीर जो उनका पीए है अरेस्टेड है और पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। किसी नुकीली चीज से मारा गया सोनाली फोगाट को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात पता चली क्योंकि उनके शरीर पर नुकीले चोट के निशान मिले हैं। उनकी मौत से पहले उनके साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। एक सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर जांच हो रही है। आखिर वो कौन से हथियार थे जिनसे सोनाली पर हमला हुआ और क्या सोनाली की हत्या की गई? बार बार यही सवाल उठ रहे हैं। परिजनों को भी ये लग रहा है कि ये एक मौत नहीं है बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है और इसीलिए परिजन बार बार आरोप लगा रहे हैं, खास करके सोनाली के पीए के ऊपर। सोनाली फोगाट पर यह हमला किसने किया? कौन मारना चाहता था सोनाली को? किसने नुकीले हथियार से सोनाली पर वार किए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पता चला है। कई सारे सवाल हैं, ये सारे सवाल अभी तक अनसुलझे हैं। क्या इस एंगल से गोवा पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है? गोवा पुलिस पर भी शक गहरा रहा है कि क्या गोवा पुलिस किसी को बचाने की मदद कर रही है। पहले ही गोवा पुलिस कह देती है कि एक अननेचुरल डेथ है और अगर ये एंगल है, ड्रग का एंगल है, तो गोवा पुलिस क्या इस एंगल के साथ जांच कर रही है? अभी बात सिर्फ सोनाली फोगाट की मौत मिस्ट्री तक ही नहीं रह गई है। गोवा में ड्रग तस्करी को लेकर के भी बड़े स्तर पर जांच चल रही है। क्या ड्रग्स एंगल देकर गोवा पुलिस कुछ तथ्यों को नजरअंदाज कर रही है? गोवा पुलिस भी सवालों के घेरे में है। हालांकि गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, वो कह रहे हैं कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हम फुल सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी दोषी होगा उसे सजा दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि उनके राज्य की पुलिस भी सवालों के घेरे में है। मयूरेश गोवा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मयूरेश, ये बहुत ही अहम सवाल है और शायद ये वही सवाल है जिसे अगर सुलझा ले पुलिस तो मौत की पूरी मिस्ट्री जो है वो भी सुलझ सकती है। गोवा पुलिस भी शक के दायरे में है। कई सवाल गोवा पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं। क्या पुलिस के किसी अधिकारी से आपकी बात हो पाई है? जवाब आप ले पाए हैं कि आखिर क्यों पुलिस पहले ये कह देती है अननेचुरल डेथ है? क्या किसी को बचाना चाहती है गोवा पुलिस सोनाली फोगाट मौत मामले में? एग्जैक्टली जो सवाल अभी आपने वॉल पे दिखाए और हम हमारे दर्शकों को दिखाए, उन्हीं सवालों को लेके हमने पुलिस से बार बार बातचीत की, लेकिन उनके जवाब उनके पास नहीं है। 3 थियरीज की अगर हम बात करें, पहले कहना कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई, फिर उनकी फैमिली ने जब इंसिस्ट किया तब एफआईआर दर्ज हुई। पोस्टमार्टम में आया कि बॉडी पे मल्टीपल मार्क्स है या मल्टीपल इंजरीज हुए और उसके बाद ड्रग्स की थियरी आना। ये तीनों जो है वो कहीं ना कहीं बताते कि किस प्रकार से पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन को शुरुआत से ही मैसअप किया। और सवाल यही उठते हैं कि क्यों नहीं पहले दिन से ही एफआईआर दर्ज की, क्यों सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट यानी एडीआर पे पुलिस जो है वो इंसिस्ट कर रही थी। अब सवाल इसमें ऐसा है कि पुलिस कह रही है कि सिंथेटिक ड्रग का जो है वो उनको दिया गया था सिंथेटिक ड्रग, और उनका कहना है कि ये कन्फेशन दिया है अक्यूज ने। लेकिन ये भी बात है कि अक्यूज का दिया हुआ कन्फेशन जो है वो कोर्ट में स्टैंड नहीं करता। आपके लिए उसके पास सफिशिएंट प्रूफ होने चाहिए। तो क्या केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट आपके पास आया है? क्या वो नहीं आया है तो कौन से बिना पे जो है वो इसकी कस्टडी मांग करेगी आगे, वही देखना दिलचस्प है, क्योंकि इनके पास अभी तक मोटिव भी नहीं है या मोटिव भी जान नहीं पाए ये कि क्या मोटिव है इसके पीछे। बिल्कुल, जो मोटिव की आप बात कर रहे हैं इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा भी लगातार बने हुए। जितेंद्र, जितनी आसान, जितनी सपाट, जितनी सीधी ये कहानी दिखती है, क्या उतनी बस है या भी अभी बहुत कुछ ऐसा सच है जो सामने आना बाकी है, जिसको पुलिस को सच को ढूंढना पड़ेगा और वो तमाम सवाल जो हमने दिखाए उनके जवाब भी पुलिस को तलाशने होंगे? क्योंकि अभी फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन कोर्ट में सजा दिलाने के लिए सबूत चाहिए, जो फिलहाल बहुत ज्यादा सबूत पुलिस के हाथ में आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं।
जी बिल्कुल विपिन, आपने सही कहा। देखिए, किसी भी आरोपी को अभियुक्त तभी बनाया जा सकता है जब उस पर अपराध सिद्ध हो, और अपराध सिद्ध होने के लिए जाहिर सी बात है मकसद भी होना बेहद जरूरी है। और इस कहानी में बस वहीं पर पुलिस अभी तक उलझी हुई है कि आखिरकार अगर सोनाली फोगाट की हत्या की गई, अगर सोनाली फोगाट को ड्रग दिया गया एमडीएम में और उसको एक मकसद के तहत उसको मारा गया है, तो उसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? वही मकसद यानी कि उसी चेन को अभी तक पुलिस नहीं जोड़ पा रही है। कोशिश पुलिस की यही है कि रिमांड पर लिया जाए दोनों आरोपियों को, उनसे पूछताछ की जाए और जानने की कोशिश की जाए कि आखिरकार सोनाली फोगाट की हत्या सुधीर और उसके साथी सुखविंदर ने क्यों की, क्यों उनके ड्रग में एनडीएम में मिलाया गया। इसके अलावा दोनों से पूछताछ ये भी की जाएगी कि जो ड्रग लिया गया था वो सिर्फ एंजॉय करने के लिए लिया गया था या फिर उसके पीछे पहले से मोटिव यानी कि एक सोची समझी साजिश के तहत 1.5 ग्राम के करीब जो मिलाया गया था ड्रिंक के अंदर ये एमडीएम में, क्या वो उसी साजिश के तहत मिलाया गया था। इसके अलावा जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है उनकी भी राय ली जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार अगर 1.5 ग्राम एमडीएम में किसी को दिया जाता है तो उसका असर उसके शरीर पर किस तरीके से हो सकता है। ठीक है जितेंद्र, आप नजर बना रहे और हमारे साथ बने भी रहिएगा। और मयूरेश, इन तमाम जानकारी के अलावा आपका शुक्रिया। जितेंद्र, हम आपके पास दोबारा वापस आएंगे।